जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टैक्सोनॉमी से पहले मैंने वायरस और बैक्टीरिया इन दो चैप्टर के मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है हमने बराबर करा दिया है। और आज का ये जो सेशन है टैक्सोनॉमी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और वो क्वेश्चंस जो दो 1999 से लेके 2025 तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का ये क्लास मैंने एक नाम दिया है कि ऑपरेशन वाली क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हर ऑप्शंस का हम ऑपरेट भी कर रहे हैं और एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस के चार सोल्यूशन भी। तो ध्यान रखिएगा, डेली 20 से 25 क्वेश्चंस कराते हैं और ये समय है 10:05 पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी के टॉपिक है, क्लास 8 है और टीटी पीएचडी बायोलॉजी में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लगातार जिक्र कर भी रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज वेयर प्लेस्ड बाय द विटकर। विटकर कौन थे? एक साइंटिस्ट का नाम था। विटकर कौन है? एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया। और 5 किंगडम सिस्टम में इन्होंने मोनेरा को किस में अलग किया? ध्यान रखिएगा, मोनेरा को जो है, प्रोटिस्टा के मोनेरा को जो है इन्होंने अलग किया था। और चार कैरेक्टर्स क्यों अलग किया था इसका सब कुछ रीजन के साथ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, चार ऑप्शंस हैं, एनिमेलिया है, प्लांटी है, मोनेरा है और प्रोटिस्टा है। इन चार ऑप्शंस में आपको देख लेते हैं। सबसे पहले क्यों विटकर ने क्या किया था, इनका योगदान क्या था? सबसे पहले पहला पॉइंट है 1969 में एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था R.H. विटकर नाम था। और इन्होंने 1969 में 5 किंगडम, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर ये बताइए कि 5 किंगडम सिस्टम कौन दिया था? पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो R.H. विटकर ने दिया था, R.H. विटकर ने दिया था। और कौन कौन से करेक्टर के आधार पर इन्होंने लिया था? तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से करेक्टर थे। पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर। ठीक है, तो पहला करेक्टर क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इनकी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का अध्ययन करेंगे तो ही और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। क्योंकि ये जो है पांचवें स्टेप का क्लासिफिकेशन था। इसके पहले लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया और हैकल ने 3rd किंगडम सिस्टम दिया और 4th किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया। और कॉपलैंड के बाद इनका नंबर आता है 5 किंगडम सिस्टम। और इस सिस्टम की बात ये रही कि इनका अलग करने का क्या तरीका था। सबसे पहले उन्होंने ये लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या है, और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, किस तरीके से कोई भी स्पीसीज अपना न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट था लाइफ स्टाइल, इसी में इस प्रश्न का जवाब भी है। ठीक है, लाइफ स्टाइल पैटर्न क्या रहा था? और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कभी कंफ्यूजन होने की वजह से गलती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप लिया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर।
के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसका अलगाव किया था। कौन किया था, एनिमेलिया थी, प्लांट थी, मोनेरा थी और प्रोटिस्टा। इन चार में ही आपको बताना है कि एनिमेलिया का मतलब क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो एनिमल से रिलेटेड हो, मतलब यहाँ पे यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा, यूकैरियोटिक नेचर को इन्होंने पहचाना और एनिमल को अलग इसलिए किया क्योंकि इनका नेचर कैसा था, यूकैरियोटिक था। इसके बाद ये आ गया प्लांटी में। प्लांटी का मतलब क्या होता है, प्लांट जो प्लांट भी कैसा सेल है, यह यूकैरियोटिक है। कैसा है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब भी बताएंगे अभी आपको। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक है। कैसा है, यूकैरियोटिक है। लेकिन जैसे ही मोनेरा के पास आते हैं, मोनेरा के इन्होंने अलग किया और इन्होंने प्रोकैरियोट्स में रख दिया। क्यों रख दिया, इसका रीजन हम आपको बता दें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड अपनी बॉडी को नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही कैरेक्टर को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हो, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स हों, सेल ऑर्गेनल्स हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, पूरी तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, डीएनए हो, समझ रहे, तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं यूकैरियोटिक का जो स्पेशल कैरेक्टर है। और इसी के वजह से इन्होंने आर.एच. विटकर ने क्या किया कि मोनेरा को एक अलग क्लास में रख दिया, जिसे इन्होंने प्रोकैरियोट्स की स्पेशल कैरेक्टर के आधार पर। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन सेल स्ट्रक्चर इन्होंने लिया और इसी स्ट्रक्चर की वजह से मोनेरा की इन्होंने अलग कर दिया। और फाइव किंगडम सिस्टम का एक स्पेशल जो कैरेक्टर था ये था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2015 में भी और आरपीएससी पीजीटी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम्स किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में प्रोटिस्टा है, कौन है, प्रोटिस्टा है। और इस प्रोटिस्टा के बाद आपका आता है मोनेरा, आता है फंजाई है, एनिमेलिया है। ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा को जो है किस में रखा गया, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्ट में रखा गया, क्योंकि यह एक यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में देखे थे कि प्रोटिस्टा किससे बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से, और प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक के अंतर्गत विटकर ने रखा था, ठीक है। मोनेरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक था, और ये फंगस की बात करें तो ये भी एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं। कैसे सेल हैं, यूकैरियोटिक, और ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो पिछला क्वेश्चन था कहीं न कहीं ये उसी का एक कॉपी है, तो आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बस ऑप्शंस बदल गए हैं, टर्म बदल गए हैं, क्वेश्चंस के भी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की सबसे हाईएस्ट वाली कैटेगरी कौन सी है, आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। आप भी जानते हैं कि इस कैटेगरी का जब हम ऑर्डर देखते हैं तो आपको कैटेगरी में चार चीज़ें देखनी है। सबसे ऊपर जो आता है आपका किंगडम आता है, क्या आता है, किंगडम आता है। और इस किंगडम के बाद आता है डिवीज़न, क्या आता है, डिवीज़न आता है। और इस डिवीज़न के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि फाइलम भी आता है, क्या आता है, फाइलम आता है। फिर क्या आता है, आपका क्लास आता है, फिर आपकी ऑर्डर आती हैं, फिर आपकी फैमिली आती है, फिर आपकी क्या आती है, फैमिली आती है, और फिर आपका जीनस आता है, और फिर आपके स्पीसीज आते हैं। क्या आते हैं, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब ध्यान रखने की बात है कि सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा होगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब डिवीज़न पूछा जाए तो यह प्लांट के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है, यह प्लांट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब फाइलम यूज होगा तो फाइलम के लिए मतलब एनिमल के लिए यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है, जब क्लासिफिकेशन पढ़ें तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाईएस्ट कैटेगरी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कैटेगरी कौन होगा? जो सबसे ऊपर हो। और इसी हाईएस्ट कैटेगरी को आप क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। और जबकि लोवेस्ट कैटेगरी को क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवेस्ट स्पीशीज को क्या कहते हैं? लोवेस्ट कैटेगरी को क्या कहते हैं? स्पीशीज कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट कैटेगरी आपका कौन हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा। लेकिन इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये बताइए स्पीशीज किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज जो है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है? लोवेस्ट कैटेगरी है, ठीक है ना? कैटेगरी है, कैटेगरी है, याद रखना है, ठीक है। तो आपके हिसाब से जब हाईएस्ट पूछा जाए तो आपको किंगडम, और जब लोवेस्ट पूछा जाए तो आपको स्पीशीज करना है। और फैमिली क्या होता है ध्यान रखिएगा। फैमिली क्या होता है कि जितने भी जीनस होते हैं, जीनस के जितने भी फैमिली, जीनस के अंदर जीनस के जितने भी करेक्टर होंगे वो सब के सब कहाँ से आते हैं? फैमिली से आते हैं। क्योंकि जो भी करेक्टर होगा पहले फैमिली और फैमिली के बाद जीनस, मतलब जीनस सब कुछ कहाँ से रिलेट करेगा? अपने फैमिली से ही रिलेट करता है। तो आप इसको फैमिली को आप ध्यान रखिएगा। फैमिली की जो ओरिजिन है या जीनस की जो ओरिजिन है उसे हम फैमिली कहते हैं। डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न में दो चीज़ें याद रखनी है। एक आपको ये याद रखना है कि डिवीज़न में अगर प्लांट के लिए किया जाए तो डिवीज़न होगा, और एनिमल के लिए होगा तो फाइलम शब्द का यूज करते हैं। पीजीटी 2000 बायोलॉजी में 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक अहम जानकारी हम आपको दें, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के जो बच्चे अभी तक क्लास किसी वजह से अगर अपना कोर्स कभी भी नहीं पढ़े हैं, जो इन्हें कुछ नहीं आता है, जो जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा चैनल है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नए तरीके से, एक नई सोच, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए मेथड के साथ हम आपके साथ आए हैं। और सब कुछ जो भी करेंगे सब कुछ आपकी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2026 कंप्लीट क्लास होगी, और जो भी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है आज तक, तो दोनों चीज़ें आप लेके चल सकते हैं। एक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज होगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 10:05 पे PYQ चलेगा, और सुबह 8 बजे, ध्यान रखिएगा, सुबह के 8 बजे ही हम बायोलॉजी लेके आ रहे हैं लगातार एक तरीके से। और सब कुछ एक सीरीज से चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म वो ख़त्म, नहीं, एक सीरीज से चलेंगे और एक तरफ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना है कि आपको जो है जो भी मैटर मिलेगा सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। आगे अगला अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है बड़ा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किससे बिलोंग करता है? चार ऑप्शन है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई और प्लांटी। चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। माइकोप्लाज्मा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी मोनेरा से ही बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स में आता है। किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हम आपको बता दें। माइकोप्लाज्मा के अंदर माइकोप्लाज्मा का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, वो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल वॉल। और इसकी वजह से इनकी बॉडी प्लियोमॉर्फिक नेचर की दिखाई देती है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें आप प्रोटोजोआ के बारे में स्पेशल अध्ययन करते हैं। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। और जोआ का मतलब क्या होता है? जूलॉजी। जूलॉजी जिसमें हम प्रिमिटिव एनिमल का अध्ययन करते हैं। फंगस की बात करें तो फंगस क्या होता है? फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं। फंगस कहाँ पे लगता है? जो
इसकी सबसे अच्छी कैरेक्टर ये है कि यह क्लोरोफिल लेस होता है। कैसा होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये वाइट में होता है। और वाइट कलर की वजह से यह कैसा होता है, अगर ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो ध्यान रखिए कि सीधी सी बात, यह हेट्रोट्रॉपिक नेचर में जाएगा। किधर जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक नेचर में जाएगा। और ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर में जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है? पैरासाइट है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। फंगस का एक स्पेशल कैरेक्टर, ये भी यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। और प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो यह प्लांट अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन सेल्फ बना लेते हैं। टीएसटी बायोलॉजी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्ट पोर आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, प्रोटोस्टोमिया है, पैराजोआ है, ड्यूटरोस्टोमिया, प्रोटिस्टा है। चार ऑप्शन से अगर हम बात करें तो प्रोटोस्टोमियम और ड्यूटरोस्टोमियम। प्रोटोस्टोमियम का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे समझिएगा। जब इनका ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जब किसी भी बच्चे का किसी भी ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ होता है तो सबसे पहले ब्लास्टोमेयर लेयर बनती है। उस लेयर की सबसे खास बात ये होती है कि यहीं से ये डिवीजन क्लियर होता है कि माउथ और एनस का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर प्रोस्टोमियम की बात करें तो प्रोस्टोमियम में माउथ और एनस दोनों जो हैं एक ही साइड से होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए ये पूछा जाएगा। प्रोटो का मतलब क्या होता है? जो शुरुआती दौर में हो। प्रोटो का मतलब जो शुरुआत में स्ट्रक्चर हो। यहाँ पे माउथ और एनस दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक ही से भोजन भी लेगा और एग्जिस्ट भी करेगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, जब पैराजुआ किससे बिलोंग करता है? ये एक तरीका का एनिमल होता है जिसे हम पोरस बॉडी कहते हैं, पोरस बॉडी। और पोरस बॉडी आपको कहाँ देखने की मिलती है? आपके पोरीफेरा में। कहाँ पे? पोरीफेरा में, यानी कि स्पंज में देखने को मिलता है। तो इसे आप भूल जाइए, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। जबकि ड्यूट्रो की बात करें तो ड्यूट्रो का मतलब क्या होता है? एक तरफ से भोजन प्रवेश करेगा, एक तरफ से भोजन प्रवेश होगा और दूसरी तरफ से भोजन बाहर की तरफ निकल जाएगा, मतलब इसे एनस कहेंगे और इसे एनस कहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है इसे आप क्या कहते हैं? माउथ। और एक वन साइड टू एंट्री एंड अदर साइड एग्जिट, दैट इज ड्यूट्रोस्टोमियम कहा जाता है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा अभी आया ही था। तो प्रोटिस्टा भी क्या है? एक तरीके के ये यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। विकल्प के तौर पे जो एनिमल, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोमियर, मतलब अगर ये ब्लास्टोमियर है तो इसके अपोजिट माउथ किस में डेवलप होगा? तो ड्यूट्रोस्टोम में होता है। किस में होता है? ड्यूट्रोस्टोम में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टर्म बायोलॉजी। टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? टर्म बायोलॉजी ध्यान रखिएगा, टर्म बायोलॉजी जो दिया गया है सबसे पहले लैमार्क और एंड ट्रेवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ट्रेवी को दिया गया था। लेकिन ये जब ये तो टर्म की बात हो गई, ठीक है, ये तो टर्म की बात हो गई। लेकिन जब ये पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप अरिस्टोटल को सही करके आना है। क्या सही करके आना है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा गया है। और इसके बाद डार्विन की बात करें तो डार्विन ने जो है एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है, एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बताया था। और लीनियस का जो रोल है, इन्होंने नोमेनक्लेचर भी दिया था और साथ साथ टैक्सोनॉमी के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? लीनियस ने टैक्सोनॉमी के भी बारे में बताया और जो है बाइनोमियल
नोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी इन्होंने बताया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे अगर हम बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो लैमार्क अट्रेविरेनस ही इसका एकदम सही जवाब होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा किसका रोल है। चार विकल्प हैं, इसमें आपको बताना है। क्या बताना है, इन चार विकल्प में बताना है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन कौन कौन करता है, राइजोबियम करता है। चार ऑप्शन है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, नन ऑफ दिस। तो राइजोबियम की अगर हम बात करें तो राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट में यह क्या करता है कि जो अदर इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% तो होती है। और इस 78% नाइट्रोजन को इस 78% नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको लाकर एक जगह फिक्स कर देते हैं और इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट के फॉर्म में यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। तो ये किसमें देखने को मिलता है, राइजोबियम या लेगुमिनस प्लांट आपको देखने का वहीं पे। अच्छा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या करता है, ये कर्ड बनाने का काम करता है, दही बनता है इससे। ठीक है, ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट का जो है यूज जो है ब्रेड बनाने में, ध्यान रखिएगा, ईस्ट का जो यूज है यह ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, नन ऑफ दिस, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन ए आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, चार ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुलेई, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन कोलियोकोलर एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी। चार ऑप्शन हैं और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यार, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ।